आज हम चर्चा करेंगे मनु की न्याय व्यवस्था की। मनुस्मृति में न्याय के संस्थागत, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अपराध और दंड का वर्गीकरण किया गया है। अब इसके अंतर्गत आज हम लोग जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो चर्चा कर रहे हैं, शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादा, यानी कि मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था की अंतिम शक्ति राजा में नहीं थी। राजा की भी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। वो न्याय करते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकता। वादी प्रतिवादी की प्रार्थना को ध्यान से सुनते, साक्ष्यों के आधार पर न्याय व्यवस्था। और राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश भी अगर किसी प्रकार साक्ष्यों को डराने धमकाने कार्य करते हैं या प्रतिवादी के खिलाफ अशोभनीय व्यवहार करते हैं या वादी की बात को सही तरीके से सुनते नहीं, तो वो भी दंड के भागी है। तो शासक की जो अंतिम और जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो राजा में निहित हैं। राजा धर्म, अर्थ और नीति के आधार पर न्याय कार्य करेगा। राजा विधि कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए शासक की न्याय की जो अंतिम शक्ति है वो राजा में निहित है और राजा भी उसको अपनी सीमाओं के अंतर्गत ही इसका पालन करेगा। इसके बाद में है दंड की धारणा। देखिए, मनुस्मृति में दंड की 3 धारणाएं: दंड का क्षेत्र, दंड का प्रयोजन और वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में परिवर्तित किया गया। इस दंड की जो धारणा है उसको 3 आधारों पर प्रदर्शित किया गया है। एक है निवारक, अर्थात दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि कोई अपराध या करना या विधि का उल्लंघन करने का साहस ही नहीं करे। यानी कि निवारक, कि ऐसा राजा द्वारा ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि लोगों के दिमाग में अपराध करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और विधि का उल्लंघन करने का किसी में साहस उत्पन्न। दूसरा है प्रतिकारात्मक, यानी अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध लेना, जैसे चोरी करने पर हाथ काट लेना और गाली देने पर जीभ का काट लेना। ये भी इस प्रकार की व्यवस्था भी मनुस्मृति में की गई है। इसलिए निवारक, प्रतिकार। और तीसरा है सुधारात्मक, अर्थात दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन करना ताकि उसके मन में से अपराध की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। तो ये दंड के 3: निवारक यानी लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि उसमें उनके विधि का उल्लंघन करने का साहस ही नहीं उत्पन्न। प्रतिकारात्मक यानी प्रतिशोध लेना, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसका उसी प्रकार दंड देना। चोरी की है, हाथ काट लेना, गाली दी है, जीभ काट। और सुधारात्मक यानी दंड की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अपराधी का हृदय परिवर्तन हो जाए और उसमें अपराध की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। इसके बाद में है न्यायपालिका के शब्द। मनुस्मृति में 18 दीवानी और फौजदारी मामलों का विवेचन किया गया है। जैसे ऋण है, अगर किसी ने ऋण लिया है तो उसको चुकाना पड़ेगा। धरोहर है, बिना स्वामित्व के विक्रय है। वाणिज्य और व्यवसाय में साझेदारी है। दान आदि में दी गई संपत्ति अथवा वस्तु को क्रोध या लोभ या अपात्रता के कारण अगर वापस लिया जाता है। अगर कार्मिकों का वेतन और श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। संविधान का उल्लंघन किया जाता है। क्रय विक्रय में अगर किसी प्रकार का विवाद उपस्थित हो जाए। स्वामी और पालक में अगर स्वामी और सेवक यानी पालक में विवाद हो जाए। सीमा से संबंधित अगर 2 राज्यों की सीमा से संबंधित कोई विवाद हो जाए। दंड पारुष्य, अगर किसी के शरीर पर भौतिक हमला किया जाता है। वाक पारुष्य, अपशब्दों या गाली गलौज से अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। चोरी, डाका या बलपूर्वक अगर किसी को जबरदस्ती पकड़ा जाता है। स्त्रियों का पुरुष के साथ अगर कोई अनैतिक शारीरिक संबंध हो। स्त्री पुरुषों के पारस्परिक दायित्वों से संबंधित अगर कोई विवाद हो। धन संपत्ति या भूमि से संबंधित अगर कोई बंटवारा हो। जुआ खेलना, द्रव्य आदि दाव पर लगाकर पक्षों को लड़ाना। तो यानी कि इस प्रकार के जो 18 अपराध हैं, इसमें दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं। अगर इसमें ये इस प्रकार के अगर किसी के द्वारा अपराध किया जा रहा है तो उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। ये 18 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऋण है, धरोहर है, बिना स्वामित्व के विक्रय है, वाणिज्य और व्यवसाय में साझेदारी है, दान आदि में दी गई संपत्ति या वस्तु को क्रोध, लोभ या अपात्रता के कारण, कार्मिकों का वेतन और श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अगर नहीं किया जा रहा है, संविधान का अगर उल्लंघन किया जा रहा है, क्रय विक्रय लेन देन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, सीमा से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, दंड पारुष्य यानी शरीर पर भौतिक हमले के द्वारा अगर कोई आक्रमण किया जाता है, वाक पारुष्य अपशब्दों या गाली गलौज के माध्यम से अगर कोई किसी के व्यक्तित्व पर आक्रमण किया जाता है, चोरी की जा रही है, डाका बलपूर्वक अगर किसी को पकड़ा जा रहा है, स्त्रियों का परपुरुष के साथ शारीरिक अनैतिक अगर कोई संबंध हो, इस प्रकार केस हो, स्त्री पुरुषों में पारस्परिक दायित्वों से संबंधित, धन संपत्ति भूमि आदि का बंटवारा से संबंधित अगर कोई विवाद हो
और जुआ खेलना या द्रव्य पदार्थ किसी पशु पक्षी को अगर लड़ाया जाता है तो ये दीवानी और फौजदारी मामलों के अंतर्गत, और इस प्रकार के अगर अपराध कोई सम्मिलित है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में है न्यायाधीशों की योग्यता। देखिए, मनु ने न्यायाधीशों को के लिए कुछ योग्यताएं बताई। जैसे मनु के अनुसार न्यायाधीश को विद्वान ब्राह्मण ही होना चाहिए। मनु ने न्याय कार्य में नियुक्त ब्राह्मण से वेदों, स्मृतियों, अन्य शास्त्रों में पारंगत होने की अपेक्षा की। क्षत्रियों और वैश्यों की भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की संभावना को स्वीकार किया है। अगर ब्राह्मण व्यक्ति में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो क्षत्रिय और वैश्य व्यक्ति में ब्राह्मण न्यायाधीशों नियुक्त हैं, परंतु शूद्र की नियुक्ति का विरोध किया। ये मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया है। इसके बाद में न्यायाधीशों की निष्ठा और चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया है कि न्यायाधीश निष्ठा के साथ अपना कार्य करें। न्याय सभा के सदस्यों को विधि और राष्ट्र के प्रचलित परंपराओं और रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जो भी न्यायाधीश है, न्याय सभा के जो सदस्य हैं, उनको इन परंपराओं, रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश निष्ठा और निष्पक्षता से कार्य एवं विधि के शास्त्रों में पारंगत। यानी निष्कर्ष ये निकला है कि न्यायाधीशों की जो योग्यता है मनुस्मृति में जो डिसाइड की गई है, उसमें न्यायाधीश के पद पर विद्वान ब्राह्मण ही होना चाहिए। न्याय कार्य में निष्पक्षता होनी चाहिए, वेद स्मृतियों का ज्ञान होना चाहिए, अन्य शास्त्रों में पारंगत होना। क्षत्रियों और वैश्यों को भी न्याय के क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है न्यायाधीश, परंतु शूद्र की नियुक्ति का विरोध किया है। न्याय सभा के सदस्यों को विधि और राष्ट्र के चारित्रिक निर्माण में रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और न्यायाधीश को निष्पक्षता के आधार पर न्याय करना चाहिए। ये न्यायाधीशों के लिए मनुस्मृति। इसके बाद में अपराध और दंड का वर्णन। देखिए, मोटे तौर पर मनु ने 4 प्रकार के अपराध हैं: वाग्दंड, दिग्दंड, अर्थदंड और भौतिक दंड। अब इस अपराधों को अनेक श्रेणियां बताई हैं। जैसे अपराध में अगर कोई मिथ्या साक्ष्य, झूठी गवाही देता है तो उसको निर्वासन और अर्थदंड दिया गया है। अगर कोई खाद्यों पेय पदार्थों में मिलावट करता है तो उसको 250 का न्यून तो प्रथम सास का दंड दिया जाता है। इस प्रकार अगर व्यापारियों द्वारा वस्तुओं का अधिक मूल्य लिया जाता है तो उसको प्रथम सास 250 पण और मध्यम सास 500 पण का दंड दिया जाता है। अगर कोई धार्मिक अपराध में सम्मिलित है तो उसको गुना मुकदमे के ही प्राण दंड, अगर धार्मिक अपराध में है तो अर्थदंड या वध दंड दिया जा सकता है। तो ये थी। अब आगे इसमें जो मनुस्मृति में जो अपराध और दंड का वर्गीकरण है, उसका जो शेष भाग है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने मनु की न्याय व्यवस्था, और देखिए मनु की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था थी और इसके बारे में चर्चा